आपका स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो हम लोग 13 और 14 मई 2 दिन का करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में कल बहुत अधिक क्वेश्चंस थे नहीं, तो हम लोगों ने 13 का अलग से वीडियो नहीं बनाया, तो 13 और 14 के एक साथ क्वेश्चन जो है वो इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है ये फ्री पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम के थ्रू उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप का जो है यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो अभी परीक्षाएं आने वाली हैं या इन फ्यूचर आने वाली हैं, जिसमें एक वीडियो का री एग्जाम है, उसके बाद से एक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है और उसके बाद से पेट 2023 आने का भी जो है वो कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है हम लोगों ने 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें 10 वीडियोस हैं 50-50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन एग्जाम्स के लिए वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके 2 वीडियो जो हैं वो इशू हो गए हैं, बाकी 8 अभी बाकी हैं। तो आप लोग जो लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इवन जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या इन फ्यूचर यूपी पीसीएस देना चाहते हैं, वो भी इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि लगभग इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन का शहरी संस्करण भी है और ग्रामीण संस्करण है, तो ये ग्रामीण संस्करण है कि चरण 2 के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ODF मतलब ओपन डेफेकेशन फ्री, ठीक है, खुले में शौच मुक्त। उसके बाद प्लस ये ODF के बाद की कैटेगरी है, पहले ODF था, फिर उसके बाद ODF प्लस आया है, फिर ODF एक प्लस भी आया हुआ है। तो अभी हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं ODF प्लस की। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत गांवों ने जो है ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। ऑप्शन है 60%, 70%, 50% और 40%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, 50%। देश के लगभग आधे गांवों ने, ठीक है, जो है ODF प्लस का दर्जा जो है हासिल किया हुआ है। इसमें क्या है, 2.96 लाख से ज्यादा गांवों ने खुद को ODF प्लस क्या है घोषित किया है। इसमें जो बड़े राज्य हैं प्रदेश के, उसमें शीर्ष प्रदर्शन में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं, और छोटे राज्यों में गोवा और सिक्किम जो हैं ये शीर्ष पर हैं। बाकी ODF प्लस गांव किनको कहते हैं वो डेफिनेशन लिखी है। तो एक गांव जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है, ठीक है, ODF का जो स्टेटस को मिला है पहले तो उसको बनाए हुए है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्या है सुनिश्चित करता है, और दृष्टिगत रूप से भी साफ है, देखने पर ये साफ दिखाई देता है। ऐसे गांवों को क्या है ODF प्लस गांव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियोस को आप हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं आपको कंटेंट को लेके कोई इशू है या कोई आपका सजेशंस है, ठीक है, उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, बौद्ध धर्म का ये जो है वाक्य है बुद्धम शरणम गच्छामि। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है बुद्धम शरणम गच्छामि नाम से, आपको बताना है किस राज्य में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, नई दिल्ली में अभी हाल में ये प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली में स्थित है वहां पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये प्रदर्शनी जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। उस प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के बाद के सप्ताह में आयोजित किया गया था, और इसमें क्या है, दुनिया भर में बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा को क्या है इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो, ठीक है, मोनलम चेनमो किस राज्य में शुरू हुआ है? आपको इस उत्सव के बारे में बताना है, ये उत्सव किस राज्य में स्टार्ट है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है वो है लद्दाख। ये जो उत्सव है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है, 5 दिवसीय आयोजन है ये लद्दाख का। ठीक है, ये आयोजन किस लिए हो रहा है, विश्व शांति और खुशी के लिए लेह में बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा वार्षिक 5 दिवसीय उत्सव लद्दाख मोनलम चेनमो शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हेमिस फेस्टिवल, हेमिस एक मोनेस्ट्री है, बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है लद्दाख की। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फ्यांग टेडो फेस्टिवल,
दोस मोचे फेस्टिवल, साका दावा फेस्टिवल, लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में शांति निकेतन को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, टेम्परेरी लिस्ट में इसको जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। शांति निकेतन जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली। तो ये शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये स्थापना इसकी किसकी द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको सितंबर 2023 में जो विश्व विरासत समिति की बैठक है, इसमें नामांकन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। जो औपचारिक घोषणा है वो इसकी, जो सितंबर 2023 में इसकी बैठक होने वाली है सऊदी अरब के रियाद शहर में जो आयोजित होने वाली है, उसमें इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा 2021 में कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका शांति निकेतन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में जूनेटिक रोगों को रोकने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एक्चुअल में जूनेटिक रोग वो रोग होते हैं जो पशुओं से क्या है, मनुष्यों में संचरित होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य में पशुओं की वजह से हो सकते हैं, जैसे बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है। ठीक है, काफी हद तक अभी जो कोरोना वायरस जो था, कोविड जो था, उसके लिए भी बोला जा रहा था कि ये पशुओं की तरफ से ये क्या है, मानव में आया है। तो वैसे रोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? जूनेटिक रोग बोलते हैं। उसी को रोकथाम के लिए क्या है, विश्व बैंक ने अभी भारत को लोन सैंक्शन किया है। आपको बताना है कितने रुपए का ये लोन सैंक्शन हुआ है। ऑप्शन है आपके पास 80 मिलियन, 90 मिलियन, 85 मिलियन और 82 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है वो 82 मिलियन है। ये 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है सैंक्शन किया गया है। ठीक है, यह नया कार्यक्रम क्या करेगा? पशु रोगों के प्रकोप के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। जूनेटिक रोग जो है वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं। यह प्राकृतिक परिस्थितियों में जानवरों से मनुष्यों में संचारित हो सकता है। कोविड-19 के बाद पशु रोगों का प्रकोप जो है वैश्विक चिंता के रूप में उभरा है। एक्चुअल में जो कोविड-19 की महामारी फैली है और इसमें जिस तरह से जान माल की हानि हुई है, जिस तरह से जो है मानव प्रकृति के सामने असक्षम दिखाई दिया है, उसके बाद ये वैश्विक रूप से इसकी चिंता बहुत अधिक बढ़ गई है और सभी जो संस्थाएं हैं वो इनके कि इस तरह की महामारी दोबारा ना आए उसकी रोकथाम के लिए क्या है, उपचार करने में लगे हुए हैं। इसके बाद भारत चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी पशु आबादी है, यहाँ भारत में सबसे ज्यादा पशु हैं, इसलिए पशु रोग के प्रकोप का खतरा भारत में और अधिक है। ठीक है, इस वजह से ये वर्ल्ड बैंक जो है भारत की सहायता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो केरल है। ये वैश्विक आयुर्वेदिक सम्मेलन का जो 5वां संस्करण है ये केरल में आयोजित किए जाने की इसकी बात हुई है। ठीक है, ये जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। वर्ष के अंत में ये क्या है, केरल में आयोजित किया जाने वाला है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों व आयुर्वेद का पुनरुत्थान है। ठीक है, इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री जो पी विजयन जी हैं ये आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक हैं। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक आयुर्वेदिक मेला जो है वर्तमान समय में दुनिया की स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करने व आयुर्वेद चिकित्सा के वैश्विक नेटवर्क के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या सुब्बाराजू थाडीगोल, दिव्या सुब्बाराजू थाडीगोल और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये ISSF जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी निशानेबाजी का क्या है विश्व कप हुआ है, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पुरुष और महिलाएं जिसमें साथ में खेलते हैं, मिक्स टीम स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? इन दोनों ने क्या है, कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और
कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, इनकी जोड़ी ने ये है इसमें स्वर्ण पदक जो है वो जीता हुआ है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में बाकू में आयोजन हो रहा है और 8 से 15 मई के बीच इसका आयोजन हुआ जा रहा है। इसमें भारतीय जोड़ी जो है इन्होंने सर्बिया के जोरान अर्नोविक और दामिर मिकेक की जोड़ी को हराकर ये पदक जो है स्वर्ण जो है जीता है। इसके अतिरिक्त क्या है, भारत के हृदय हजारिका हैं और नैन्सी हैं, इन्होंने पुरुष और महिलाओं के एकल वर्गों में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। सेकंड पोजीशन इन दोनों ने हासिल की है इंडिविजुअली। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतियोगिता में रिदम सांगमान जी जो हैं इन्होंने कांस्य पदक के साथ प्रतियोगिता में देश के पदकों का खाता खोला था। ये जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें पहला पदक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल था जो रिदम सांगवान द्वारा जीता गया। इसके अलावा भारतीय जोड़ी ने भारतीय जोड़ी ने फिर इसमें स्वर्ण जीता और इसके अलावा हृदय हजारिका और नैन्सी जी ने जो है इसमें रजत पदक जीते हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इंडिविजुअल है उसके हमने डिटेल भी लिखे हुए हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल में शीर्ष 3 वर्ग में पुरुष वर्ग में जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है वो जलान पेकलर हैं हंगरी के, दूसरे स्थान पर हृदय हजारिका हैं भारत के और तीसरे स्थान पर सेंग लिहाओ हैं चाइना के। और महिला में जो है हान जयू है चाइना की, नैन्सी इंडिया की और हुआंग यूटिंग जो है वो चाइना के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रतियोगिता जो है वो भारत के लिए काफी अच्छी प्रतियोगिता रही है, भारत का इसमें प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ये खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से किसने इसमें कांस्य पदक जीता हुआ है। ऑप्शन है आपके पास भोरिया, निशांत, हुसामुद्दीन और तीनों ने। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, इन तीनों ने ही, भोरिया, निशांत और हुसामुद्दीन, इन तीनों ने ही जो है वो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये दीपक भोरिया जो है वो 51 किलोग्राम वर्ग में है, मोहम्मद हसमुद्दीन है ये 57 किलोग्राम वर्ग में है और निशान देव जो है वो 71 किलोग्राम वर्ग में है। इन्होंने शुक्रवार को ताशकंद में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें कांस्य पदक जीतकर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसमें क्या हुआ है, ये भोरिया जो है और निशांत हैं ये लोग सेमीफाइनल में लड़ते हुए हार गए। ठीक है, ये लोग सेमीफाइनल में हार गए, जबकि हसामुद्दीन जो है ये घुटने की चोट के कारण ये बाउट से पहले हट गए, इन्होंने मैच खेला नहीं। इन दोनों लोगों ने खेला लेकिन खेल में हार गए, जबकि हसामुद्दीन जो है इनको घुटने की चोट थी और इसके बाद इनको एडवाइस किया गया था कि ये प्रतियोगिता में शामिल ना हो और उस वजह से ये क्या है बाउट से पहले ही हट गए थे। ठीक, तो ये हो गया आज के हमारे क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना जो है वो बनाई जा रही है, ये उड़ीसा के गजपति जिले में बनाई जा रही है। इसके अलावा एक हिंद महासागर सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के 6वां संस्करण है, ये ढाका में आयोजित होगा और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो है इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा लिंडा याकारिनो जो है ये ट्विटर की नई सीईओ हैं, संभावित सीईओ हैं। अभी इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया हुआ है, इसमें इन्होंने घोषणा की है कि लिंडा याकारिनो जो है ये ट्विटर की नई जो है सीईओ होंगी। बाकी इनका अभी औपचारिक जो है घोषणा इनकी नहीं हुई है, औपचारिक इनका अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट एक और है, गांधी सागर अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें ये चीतों का दूसरा ठिकाना बनाया जा रहा है, जो अभी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं भारत में। ठीक है, तो अभी कूनो नेशनल पार्क में वो चीते जो हैं वो रखे गए थे, अब उन चीतों को ये मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में भी रखने की योजना बनाई जा रही है। ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में है, राजस्थान की सीमा से सटे हुए ये जिले हैं मंदसौर और नीमच, ये वहां पर हैं और इस अभ्यारण्य से चंबल नदी इस अभ्यारण्य के बीच से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नया दूसरा ठिकाना बनाए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में हम लोग इनको वहां पर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो 13 मई को मनाया जाता है और एक और नई घोषणा की है अभी वित्त मंत्रालय द्वारा आई है। ये उन्होंने कहा है कि सालाना 5 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 1 अगस्त से ई इनवॉइस जनरेट करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो भी कारोबारी हैं जिनका साल भर का बिजनेस 5 करोड़ या उससे अधिक का है, साल भर का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक का है, उनको 1 अगस्त से अब क्या है अपने बिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इनको जनरेट करनी होगी। इसके पहले ये सीमा जो थी वो 10 करोड़ की थी। ठीक है,
पहले जिनका कारोबार 10 करोड़ या उससे अधिक का था तो उनके लिए ये अनिवार्यता थी, अब इन्होंने इस सीमा को घटाकर 5 करोड़ कर दिया। जिनका व्यापार 5 करोड़ या उससे अधिक का है उनको ये ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। इसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये पीडीएफ जो है वो मिलती रहे। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।